मैं मुझे कौन 6 बजे कॉल कर दो कहाँ रे लाला जल्दी घर आ जा मुझे कौन के वो तेरा खनवा भैया कौन निकला वो लाला मेरे बेटा की और 2 जो लेटर आए 2 जो लेटर आए 2 आए 2 एक छोड़ दो एक छोड़ दो मेरे बेटा मोनू ने एक। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक हैं। शाम के 7 बज चुके हैं और डिफेंस से जुड़ी तमाम अहम बड़ी खबरें लेकर मैं हाजिर हूं। दोस्तों, आपने शुरुआत में जो तस्वीर देखी, जो वीडियो देखा, वो शहीद मोनू चौधरी के परिवार का वीडियो है। उनके पिता और उनके भाई अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए। डिटेल से मैं आगे खबर आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले भरतपुर में जो है भारतीय सेना के अग्निवीर जवान सियाचिन ग्लेशियर से छुट्टी आ रहे थे, लेकिन महज घर से 3 किलोमीटर दूर उनकी मौत हो जाती है। 1.5 घंटा पहले उन्होंने पापा को फोन किया था कि पापा मैं 1 से 1.5 घंटे के अंदर घर पहुंच रहा हूं, लेकिन जब बेटा नहीं पहुंचता है तो परिवार के कान खड़े हो जाते हैं। क्या हुआ अग्निवीर के साथ? दोस्तों, राजस्थान के भरतपुर जिले में छुट्टी लेकर घर लौट रहे एक अग्निवीर जवान की मौत हो गई। जवान सियाचिन ग्लेशियर में तैनात था। नाम था पुष्पिंदर सिंह, उम्र महज 22 साल और गांव से लगभग 3 किलोमीटर दूर पास की झाड़ियों में उनका शव पड़ा हुआ मिला। पुलिस ने शुरुआती जांच के आधार पर सड़क दुर्घटना की आशंका जताई है, लेकिन हैरान कर दिया इस पूरे हादसे ने, क्योंकि एक जवान सियाचिन ग्लेशियर से अपने गांव तक सही सलामत पहुंच जाता है, लेकिन गांव से 3 किलोमीटर दूर घर पहुंचने से महज आधा घंटा पहले जो है उसकी मौत हो जाती है। पुष्पिंदर सिंह राजस्थान के भरतपुर जिले के चिकसाना थाना क्षेत्र के पिपला गांव के रहने वाले थे। पुलिस के मुताबिक पुष्पिंदर सेना में अग्निवीर की पोस्ट पे तैनात थे। उनकी पोस्टिंग सियाचिन ग्लेशियर में थी। वह छुट्टी लेकर अपने गांव लौट रहे थे। उनके चाचा और उनका पूरा परिवार उनका इंतजार कर रहा था। पुष्पिंदर ने घर पहुंचने से लगभग 1.5 घंटा पहले अपने पिता को फोन किया था और कहा था कि मैं 1 से 1.5 घंटे के अंदर घर पहुंच जाऊंगा, लेकिन जब वो नहीं पहुंचे, रात हो गई, तो उसके बाद परिवार उनको ढूंढने निकला तो घर से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर अग्निवीर पुष्पिंदर का झाड़ियों में शव मिला। पुष्पिंदर का शव मिलने के बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई। पुलिस टीम 23 जनवरी की सुबह घटनास्थल पर पहुंची। ये इलाका उत्तर प्रदेश और राजस्थान के बॉर्डर वाले इलाके में आता है। शुरुआती जांच में पुलिस का कहना है कि किसी सड़क दुर्घटना में जो है अग्निवीर की जान गई है, लेकिन किसी बड़ी साजिश से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। ये आर्मी में सियाचिन लद्दाख में इसकी ड्यूटी है, तो वहाँ से छुट्टी लेके आया है और वहाँ से इसने फ़ोन पे बताया था कि मैं फ्लाइट से आया हूँ। तो दिल्ली उतरने के बाद ये बस से या किसी वाहन से आया हो, कि वो साथ में तो कोई नहीं था। फिर मथुरा तक इसने कॉल किया है कि मैं मथुरा आ गया, मथुरा से गांव आ रहा हूँ। उसके बाद 2 घंटे तक नहीं आया है, तो मोबाइल स्विच ऑफ हो गया फ़ोन करने पर। तो तब घर वालों को चिंता हुई, इसको देखने गए तो ये हमने मथुरा तक देखा, सब रोड पर जानकारी भी दी। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब बात शहीद मोनू चौधरी की हम कर लेते हैं। बुलंदशहर के खुर्जा में उनका अंतिम संस्कार पूरे सैन्य सम्मान के साथ किया गया। मोनू चौधरी अमर रहे के नारे लगते रहे, लेकिन जब भाई अपने शहीद भाई के पार्थिव शरीर से लिपटा और कहा कि भैया कौन कहेगा मुझे कि बेटा घर आ जा टाइम से, पिता की हालत देखेंगे तो आपकी आंखों के भी आंसू निकल जाएंगे। दरअसल यही सच है
कि एक जवान, एक किसान, एक मजदूर या एक ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सूबेदार जीसीओ साहब, उनके बच्चे ही जवान के तौर पर भारतीय सेना में जाते हैं। यानी कि लोअर मिडिल क्लास से भी जो नीचे क्लास है, हम उन लोगों में आते हैं और हम उनकी ही बात कर रहे हैं। नहीं होता है कि किसी नेता का, किसी बड़े आईएएस अधिकारी का, सैन्य अधिकारी का बच्चा जवान के तौर पर जाए। और परिवार की हालत देख के आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर कोई फौजी घर का बन जाता है ना, तो एक उम्मीद होती है कि वो पूरे परिवार को ऊपर ले जाएगा। और जब उसके साथ कुछ हो जाता है तो वो उम्मीदें टूट जाती हैं और पूरा परिवार टूट मुझे कौन से बजे कॉल कर दो कहाँ रे लाला, जल्दी घर आ जा, मुझे कौन के गो तेरा खनुआ भैया कौन खिलावे वो लाला। मेरे बेटा ने की और 2 जनरेटर आए, 2 जनरेटर आए, 2 आए, 2 एक छोड़ दो, एक छोड़ दो मेरे बेटा ने, मोनू ने एक छोड़ दो। बैठो मेरा बेटा मोनू, मेरा बेटा मोनू आज भारत की कटो पापा मैं भारत वहीं में पीछे रखो, पीछे बड़ा फार्म जूम कर लिया करो। मैं बेटन के फार्म अपना मैं मेरे बेटा ने की और 2 जनरेटर आए, 2 जनरेटर आए, 2 आए, 2 एक पापा एक सही में बिना पैसा के लोग। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। ये खबर असम राइफल से जुड़ी हुई है। असम राइफल जहां लगातार नॉर्थ ईस्ट में ड्रग्स माफिया पर लगाम लगा रही है, वहीं नॉर्थ ईस्ट के युवा को, बच्चों को, यूथ को असम राइफल अपने साथ जोड़ रही है। कभी हथियारों की प्रदर्शनी लगाई जाती है, असम राइफल दिखाती है कि देखिए हम इन हथियारों के दम पर आतंकियों का खात्मा करते हैं। और कभी असम राइफल अपनी ड्रोन ताकत दिखाती है और बच्चों को प्रोत्साहित करती है कि आने वाले वक्त में वो या तो भारतीय सेना में जाएं या फिर असम राइफल को ज्वाइन करें। दोस्तों, यूथ को अपने साथ, युवा को अपने साथ कैसे जोड़ना है और युवा को कैसे प्रेरित करना है कि वो भारतीय सेना या असम राइफल को ज्वाइन करे, ये शायद असम राइफल से अच्छी तरह से कोई नहीं जानता। इसी के तहत त्रिपुरा में तकनीकी जागरूकता और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए असम राइफल ने एक महत्वपूर्ण पहल की, जिसके तहत शनिवार को पश्चिमी त्रिपुरा जिले के आदिवासी छात्रों के लिए ड्रोन प्रदर्शन का आयोजन किया गया। पश्चिमी त्रिपुरा के 10 स्कूलों से कुल 479 छात्र और 24 शिक्षक इस कार्यक्रम में शामिल हुए। प्रदर्शन में नई पीढ़ी के विभिन्न ड्रोन का प्रदर्शन किया गया, जिसमें आधुनिक युद्ध, टोही निगरानी और रसद में उनके उपयोग को दर्शाया गया। छात्रों ने ड्रोन संचालन को प्रत्यक्ष रूप से देखा और उन्हें उनके तकनीकी पहलुओं, परिचालन, उनको चलाना कैसे है, परिचालन, प्रासंगिकता और समकालीन सैन्य गतिविधियों में बढ़ते महत्व के बारे में छात्रों को जानकारी भी दी गई कि किस प्रकार से असम राइफल ड्रोन का यूज करती है, किन किन ऑपरेशंस में इन ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता है, जब रसद हमें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचानी होती है तो कैसे इस्तेमाल किया जाता है, और दुश्मन पर अगर बम गिराने हैं तो भी कैसे इन ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता है। और जब असम राइफल बता रही थी तो बच्चे बहुत इच्छुक होकर उनकी बातों को सुन रहे थे। इससे पहले भी हमने देखा कि त्रिपुरा में असम राइफल ने अपनी ड्रोन की ताकत दिखाई थी।
उस वक्त भी त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने जमकर असम राइफल की तारीफ की थी कि वो काफी ज्यादा प्रोफेशनल्स हैं अपने काम को लेकर। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি এবং আমাদের মাননীয় গৃহমন্ত্রীজি, আমাদের মাননীয় ডিফেন্স মিনিস্টার সাহেব, ওরা সবসময় বলছে যে ভারতবর্ষ এখন সুরক্ষিত আছে, আর তার প্রমাণ আমাদের অপারেশন সিন্দুরে কিন্তু দেখিয়ে দিয়েছে যে 24 থেকে 25 মিনিটের মধ্যে সেখানে এই টেররিস্টদের ঘাঁটি 11টার মতো ঘাঁটি ছিল সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে দেয়। আমাদের রাজ্য আমরা এইরকম একটা আমাদের যে এরিয়াতে সুরক্ষিত থাকে তার জন্য আমি খবর পেয়েছিলাম। তো আসাম রাইফেলস গ্রাউন্ডে আজকে আমাকে বলা হয়েছে এখানে আসার জন্য। এর আগে আপনারা জানেন লেফটেন্যান্ট জেনারেল আমাদের ইস্টার্ন কমান্ড তিওয়ারি জি, হি অলসো কেম অ্যালং উইথ হিজ টিম। তো ওনারা বলছিলেন যে আমাদের ত্রিপুরাতেও এটা দরকার, সমস্ত রাজ্যে রাজ্যে হচ্ছে।